हेलो नमस्कार साथियों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले कंप्यूटर का एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे, तो दूसरा चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। तो कंप्यूटर का विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग देख चुके थे एबेकस के बारे में, पास्कल के बारे में देख चुके थे, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कैसे हुआ उसको देख चुके थे, और आगे हम लोग देख चुके थे मार्क वन कंप्यूटर कैसे आया, एनियाक कैसे आया, एडवेक का आविष्कार कैसे हुआ और इन्यूएक का आविष्कार कैसे हुआ, ये हम लोग देख चुके थे दोस्तों। तो हम लोग आज आगे पढ़ते हैं उसे कंप्यूटर का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा कंप्यूटर होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। तो कौन कौन से प्रकार से किया जाता है देखते हैं। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, पहला तो हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, और दूसरा कार्य पद्धति यानी काम करने के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा है साइज के यानी आकार के आधार पर किया जाता है। इतना दूर तक तो आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। पहला देखते हैं हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार में बांटा गया है, यानी 5 तरह से, यानी 5 प्रकार से या 5 जनरेशन में बांटा गया है बोल सकते हैं। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा और 5वां पीढ़ी, ये 5 पीढ़ी में बांटा गया है हार्डवेयर के आधार पर। सभी को एक एक करके देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आप। चलिए देखते हैं। और दूसरा है कार्य पद्धति के आधार पर। हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद एक एक कर पढ़ेंगे। कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। हार्डवेयर के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है, याद रखिएगा। और कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, यानी कार्य वर्क करने के आधार पर, काम करने के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। और हम लोग देखते हैं आगे आकार के आधार पर दोस्तों, यानी साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार से बांटा जाता है, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है। तो 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो कौन कौन प्रकार है देख लीजिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं सब दोस्तों। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, उम्मीद करता हूँ। आगे चलिए देखते हैं हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर तो पहला पीढ़ी में हम लोग देखते हैं, 5 पीढ़ी में बांटा गया था। तो पहला पीढ़ी हम लोग देखते हैं। पहला पीढ़ी में 1942 से 1955 तक है। इसका पहला पीढ़ी 1942 से 1955 तक है, जिसमें हार्डवेयर प्रयोग किया गया था। पहला पीढ़ी में याद रखिएगा निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग किया गया था पहला पीढ़ी में, वो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। और मेमोरी का जो प्रयोग किया गया था वो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। और उसका स्पीड की जो क्षमता थी मिली सेकेंड थी, मिली सेकेंड स्पीड की क्षमता थी। और जो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था अभी हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक में, एनियाक, एडवेक और इन्यूएक का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी कब से कब तक डेट था, तो 1942 से 1955 डेट था। और पूछ सकता है कौन कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो एनियाक, एडवेक और यूनिवेक का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पीढ़ी में क्या क्या प्रयोग हुआ और दूसरा पीढ़ी कब से कब तक था। तो दूसरा पीढ़ी का समय था दोस्तों 1956 से 1954 तक, ये याद रखिएगा। दूसरा पीढ़ी का समय था 1956 से 1954 तक, जिसमें हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, जो ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया था। और सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग गया था वो असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। और मेमोरी जो प्रयोग किया गया था वो मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया गया था। और उसका गति की क्षमता जो थी वो माइक्रो सेकेंड थी। गति की क्षमता माइक्रो सेकेंड थी। धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे इम्प्रूव करते जा रहा था। और जो इसमें भाषा कोबल भाषा और फोर्ट्रान का प्रयोग किया गया था, ये भी याद रखिएगा।
जैसे प्रश्न दे सकता है, कोबल और फोटोन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो आप लोग को जवाब देना होगा कि दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, चलिए तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हो गया था और तीसरी पीढ़ी कब से कब तक था। तो तीसरी पीढ़ी का समय था दोस्तों 1965 से 1975 तक। ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ईस्वी सन भी दे सकता है, कब से कब तक कौन सा पीढ़ी था। तो तीसरी पीढ़ी कब से कब था, 1965 से 1975 था। इसमें आईसी और एसएसआई हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, और इसमें जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया गया था दोस्तों, इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और वही मेमोरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मेमोरी इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। और गति इसमें नैनो सेकेंड, यानी धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए इसमें नैनो सेकेंड तक पहुंच चुका था। तीसरी पीढ़ी में कितनी गति था, तो नैनो सेकेंड। और इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया था देख लीजिए। कीबोर्ड का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में शुरू होना हो गया, और माउस, मॉनिटर, रैम, रोम का प्रयोग शुरू हो गया था तीसरी पीढ़ी में। यह याद रखिएगा, कीबोर्ड का प्रयोग तीसरी पीढ़ी, माउस, मॉनिटर, रैम और रोम का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में शुरू हो गया था। अब चौथी पीढ़ी के पास बात करते हैं दोस्तों, तो चौथी पीढ़ी का जो समय था 1976 से 1990 तक का समय जो था उसे चौथी पीढ़ी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, चलिए आइए। तो चौथी पीढ़ी का समय 1976 से 1990 तक था। इसमें जो हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था दोस्तों, उसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI का प्रयोग किया गया था। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, VLSI के बारे में आगे। और सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग किया गया था वो सी लैंग्वेज यूनिक्स का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर यानी मेमोरी जो था वो सेमीकंडक्टर था। और पिको सेकेंड, फिर से गति बढ़कर इम्प्रूव होकर पिको सेकेंड में चला गया था। और इसमें लैन, वैन, मैन और विंडोज और MS-DOS का प्रयोग होने लगा था। लैन, मैन, नेटवर्क, ये सब का प्रयोग होने लगा था चौथी पीढ़ी में। अब हम लोग पाँचवीं पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों। तो पाँचवीं पीढ़ी का जो समय था वो 1990 से अब तक, यानी अब तक का जो समय चल रहा है 1990 से, वो पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और इसमें ULSI का प्रयोग होने लगा था। और इसमें सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग होने लगा था दोस्तों, वो मल्टीमीडिया का प्रयोग होने लगा था। तो याद रखिएगा, पाँचवीं पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो रहा था वो मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है अभी तक। जैसे अभी तक पाँचवीं पीढ़ी चल रहा है तो मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है। और ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी का जो प्रयोग हो रहा है वो ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हो रहा है। और इसमें गति जो बढ़कर 3 गीगाहर्ट्ज हो गया था। इसमें स्पीड जो हो गया था 3 गीगाहर्ट्ज स्पीड हो गया था। ये टोटल पाँचवीं पीढ़ी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ फुल फॉर्म जो शब्द देखे थे। इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया था पाँचवीं पीढ़ी में, तो लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा था। जैसे कि ऊपर देखिए SSI, इसका फुल फॉर्म, ये सभी का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे SSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर, VSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और USLI का फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहला याद रखना है, ये सभी आसानी से याद हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ था, और इसका आविष्कार 3 व्यक्ति ने मिलकर किया था, याद रखिएगा। विलियम शाक्ले, जॉन बार्टिन और वाल्टर केटन के द्वारा किया गया था। इसके आविष्कार के लिए जॉन बार्टिन को 1956 और 1972 में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो जॉर्ज मार्टिन को दिया गया था। कब कब दिया गया था, तो ये ईस्वी सन भी याद रखिएगा, 1956 और 1972 को मिला था नोबेल पुरस्कार। आगे देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार, इसको भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमी होप ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमी होप ने किया था। ये आया हुआ प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।